हुकूमत बजट की तैयारियां जो है उसने तेज़ कर दी हैं और 9 जून को बजट पेश किया जाना है। जो जितनी तजारती अंजुमन हैं, चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्होंने अपनी बजट तजावीज़ देना शुरू कर दी हैं। और ख़ास तौर पे जो है पेट्रोलियम सेक्टर जो बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, उसने भी अपनी बजट तजावीज़ दे दी हैं। इनका जो मेन फोकस है बजट तजावीज़ में वो स्मगलिंग के ऊपर है, क्योंकि इनका ये कहना है कि स्मगलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ईरान से जो है पेट्रोल स्मगलिंग होकर यहाँ पे आ रहा है। इस इशू के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब मौजूद हैं। समी साहब, ये बताइएगा, क्या बजट तजावीज़ दी हैं? क्या आपको लग रहा है स्मगलिंग रोकने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? और पेट्रोलियम मसनूआत पे जो टैक्सेस हैं उसकी कितनी वजाहत ज़रूरी है? कितने टैक्सेस हैं? भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ जैसे और अदारे इस वक्त परेशानी में हैं, हमारे डीलर्स एसोसिएशन वाले भी बहुत परेशानी में इस वक्त मुब्तला है। उसकी वजह यह है स्मगलिंग धड़ाधड़ से हो रही है, हमारी सेलें ख़त्म हो गई हैं। तो मुसद्दिक साहब आए थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देखिए, आप का भी नुकसान हो रहा है और कोई आपको टैक्स नहीं मिल रहा और हमारी सेलें कम हो गई है। ऐसी मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि जगह जगह स्मगल पेट्रोल बिक रहा है। दूसरे ये हमने उनसे कहा कि आप एक सिस्टम बनाएं कि आपके जो हमारा टैक्सेस ज़रूर लें, प्राइस बढ़ती है उसी हिसाब से आप हमारा कमीशन बढ़ाएं। कम होती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर कोई तजावीज़ ऐसी ठोस हमने जो दी है उसका कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। और हमने ये भी कहा कि जो स्मगलिंग हो रही है उसका हम उनका साथ नहीं दी, डीलर का दे सकते। आप कम से कम ये करें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कहें कि उनके लाइसेंस कैंसिल कर दें। और उसकी वजह यह है कि गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं, प्रोडक्ट सही नहीं मिल रहा। तो हमने कहा आप हमारा सेल कम होने की वजह से हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं अपने मुल्क के लिए। आप कोई हमारी जितने साल में तजावीज़ दी हैं उसमें 2-3 चीज़ें वो मान लें और वो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, उनको टैक्स भी मिलेंगे, मगर इस पर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो हम ये नहीं चाहते कि इन हालात में कोई हम सख्त कदम उठाए। और मुसद्दिक साहब ने मुझसे वायदा किया है, वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि मैं अगली मीटिंग में अज़रबैजान से वापस आ जाऊं तो आपसे फिर ये जो तजावीज़ दी है वो हम करेंगे। ये हमारी तजावीज़ बजट से मुताल्लिक बहुत कम होती हैं। ये अब ये नया रिवाज हो गया है कि हर 15 दिन में टैक्स लगा देते हैं और उस प्राइस फिक्स कर देते हैं। ये कभी ऐसा हुआ नहीं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे कमीशन भी बढ़ाए और हम इनको रास्ता बताया है कि आप स्मगलिंग कब करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और उससे हमारी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और सही प्रोडक्ट मिलेगा जो हम उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्सेस हैं, आप समझते हैं गवर्नमेंट को वजाहत ज़रूरी है कितने टैक्सेस ले रही है, कितने किस्म के टैक्सेस हैं, ताकि पब्लिक को पता तो चले हम कितने टैक्स दे रहे हैं? मैंने उनसे ये भी कहा कि आप कितने पे इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, यहाँ क्या कॉस्ट आती है, ये हमें बताएं और जो टैक्स ले रहे हैं वो भी बताएं। खुद ब खुद पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कर देती थी, अब फाइनेंस मिनिस्टर कभी नहीं हुआ। वो यहाँ से रिकमेंडेशन जाती है और उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो हमारी तो ये है कि पब्लिक को मालूम होने चाहिए कि कितने टैक्स ले रहे हैं और किस हिसाब से ले रहे हैं। कई प्रोडक्ट है, एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है और भी ऐसी आइटम है जिसमें मुख्तलिफ टैक्स लेते हैं। तो ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए। आप समझते हैं कि जो रशिया से पेट्रोल आ रहा है, बड़ी खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं कि 100 रुपये सस्ता हो जाएगा पेट्रोल, क्या समझते हैं कितना सस्ता होगा पेट्रोल रशिया से मिलेगा? तो आपको लगता है कि कीमत में फ़र्क आएगा? कितना फ़र्क आएगा आपके नज़दीक?
देखिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है, 100 रुपये का देख उड़ा दिया है, अगर 4-5 रुपये का फ़र्क पड़ गया, मगर वहाँ से इतना पेट्रोल आ नहीं रहा, हमारा कंजप्शन ज़्यादा है, और वो दुबई में बड़ा जहाज़ रुकता है, वहाँ से यहाँ आता है, और उसमें मुझे तो शुबा ये है कि बीच के लोग स्मगल प्रोडक्ट भी लेके आ जाएंगे। अगर डायरेक्ट जहाज़ आता तो वो ऐसा नहीं हो सकता था। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपने सुना कि इनका यही कहना है कि पेट्रोलियम की मसनूआत की जो स्मगलिंग है वो उसको बहुत ज़्यादा रोकने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उसको वो रोक दे तो 30% इस वक्त तकरीबन स्मगलिंग के ज़रिए जो है पेट्रोल आ रहा है, जिससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की मद में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इन्होंने ये तजवीज़ दी है कि अगर गवर्नमेंट इस स्मगलिंग के ऊपर काबू पा ले तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। दूसरा इनका ये कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत जितने में इम्पोर्ट किया जाता है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उसका गवर्नमेंट को बताना चाहिए, ताकि लोगों की जो कन्फ्यूज़न है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस दिए जाते हैं या एक आम तासुर यही है, उसकी भी क्लियरिफिकेशन हो सके गवर्नमेंट की जानिब से। तीसरा इनका ये कहना था कि रशिया से जो पेट्रोल आ रहा है उसमें इनको नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कमी होगी, क्योंकि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा रशिया से आने के बाद, मगर इनका ये कहना है कि 4-5 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। तो इनको उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते इनकी दोबारा मीटिंग होगी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक से, तो उसमें इनकी बजट तजावीज़ पर डिस्कस होगा और उसको बजट का हिस्सा भी बनाया जाएगा।